मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा क्लेविकल बोन। जैसे कि हमने अपेंडिकुलर जो स्केलेटन स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट हमने देखा है स्कैपुला लास्ट लेक्चर में, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लेविकल बोन। ठीक है, तो देखिए हमने अभी जो एक्सियल स्केलेटन देखा था उसमें काफ़ी सारे बोन्स देखे हमने, और हर एक बोन को हमने थोड़ा डीपली देखा है, ब्रीफली देखा है। ओके, और उसी तरह से हमने नेक्स्ट जो पार्ट है स्केलेटन का वो स्टार्ट किया था अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने बताया कि टोटल 126 बोन्स है, जिसमें से 64 बोन्स है अपर एक्सट्रीमिटी में और 62 बोन्स है लोअर एक्सट्रीमिटी में। अब अपर एक्सट्रीमिटी हमने स्टार्ट किया था, तो अपर एक्सट्रीमिटी का जो पहला 5 बोन का जो ग्रुप देखा था हमने, उसमें से फर्स्ट बोन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम था स्कैपुला। स्कैपुला देखा था हमने कि ये 2 सरफेस, 3 प्रोसेस, 3 एंगल और 3 बॉर्डर से बना होता है। मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो पार्ट्स है, तो ऐसे इसमें डिवाइड है 2 सरफेस, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल एंड 3 प्रोसेसेस। अब उसमें से अब उसका जो नेक्स्ट कनेक्टेड बोन है उसका नाम है क्लेविकल। ठीक है, अब क्लेविकल क्या है? तो क्लेविकल एक कॉलर बोन भी बोला जाता है इसको। मीन्स जो सामने का बोन है ये है क्लेविकल। ठीक है, जिसको कॉलर बोन भी बोला जाता है और क्लेविकल भी बोला जाता है। क्लेविकल क्या करता है? हमारे बॉडी में एज अ स्ट्रूट काम करता है। स्ट्रूट मीन्स STRUT, स्ट्रूट मतलब 2 बोन्स को अरेंज करके रखना, उनका स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखना। तो ये काम करता है हमारा क्लेविकल बोन। मीन्स एक किसके स्ट्रक्चर को बनाए रख रहा है? तो हमारे स्टर्नम को और हमारे स्कैपुला को। मीन्स यहाँ से सामने यहाँ पे स्टर्नम पे अटैच रहेगा और यहाँ पे शोल्डर जॉइंट के पास हमारे स्कैपुला को अटैच रहेगा, और दोनों को ये एक जगह पे रखेगा। उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक अरेंज करके रखेगा, अपने जगह पे बनाए रखेगा। क्लेविकल बोन ये लॉन्ग बोन है, और एक ऐसा बोन है जो लॉन्ग बोन है लेकिन हॉरिजॉन्टल है। आपने देखा होगा कि हमारे जो मैक्सिमम जो लॉन्ग बोन्स है वो सभी वर्टिकल है, मीन्स हमारे एक्सिस के पैरेलल में है। जैसे कि हमारे आर्म्स है, 4 आर्म्स है, मतलब यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब क्या है? ये हमारे बॉडी के वर्टिकल में, मतलब खड़े ऐसे स्ट्रेट इनकी डायरेक्शंस रहती है। लेकिन क्लेविकल ऐसा एक बोन है जो लॉन्ग है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो अरेंजमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसीलिए इसका जो फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर एक्सरसाइज करते वक्त कभी जिम कर रहे हैं या कोई चीज़ का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से अगर हम लोग शोल्डर मूवमेंट करते हैं या हमारे आर्म्स का मूवमेंट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हमारे क्लेविकल पे दबाव आने की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। ओके, या फिर डायरेक्ट अगर हीट करते हैं इसके ऊपर, मतलब कुछ अगर डायरेक्ट अगर प्रेशर आता है, तो उस टाइम भी ये फ्रैक्चर होने का यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्लेविकल बोन है वो बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकती है, क्योंकि एक तो हॉरिजॉन्टल में है वो, और दूसरी बात वो सामने ही सरफेस के पास ही होता है। ये टचेबल बोन है, मीन्स आप ऐसे टच कर सकते हैं इसको। ओके, और अगर जो स्लिम होते हैं, बहुत लीन होते हैं, मीन्स जिनके बॉडी पे चेस्ट एरिया में अगर फैट कम है, तो डायरेक्टली विजिबल भी रहते हैं। डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्लेविकल बोन कैसा है। ओके, इसका जो शेप है वो एस रहता है, एस आकार का, और वो कनेक्टेड रहता है अंदर की तरफ स्टर्नम को और बाहर की तरफ हमारे कोराकोइड प्रोसेस और स्कैपुला को।
ये हुआ हमारा क्लेविकल बोन। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पिक्चर में देखिए, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो एस शेप का है। मीन्स एस के आकार का ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है, इसका शेप जो है वो एस शेप है। इसका अप्रॉक्सीमेटली जो उसका लेंथ है वो 6 इंच रहता है। अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 15 to 16 सेंटीमीटर ये रहेगा। ये एक अप्रॉक्सीमेट में से रहता है। मीन्स हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही रहता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा। आप देखते होंगे किसी का कि अगर हमारे जो शोल्डर्स है, कुछ लोगों के थोड़े शोल्डर थोड़े कम दिखते हैं आपको। मीन्स जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं तो बोलते हैं किसी का शोल्डर कम है, जब चेस्ट गिनते हैं तो बोलते हैं थोड़ा सा कम है। तो मीन्स हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे होता है, हमारे स्केलेटन स्ट्रक्चर पे ही रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका लेंथ रहेगा 6 इंच। ओके, और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल रहने के कारण यहाँ पे फ्रैक्चर की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में छोटे जो पिक्चर है, सुपरियर व्यू और इंफीरियर व्यू। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुपरियर और इंफीरियर। सुपरियर मतलब क्या है, ऊपर की तरफ से, और इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ से। उसका व्यू कैसा रहेगा वो दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो कनेक्ट हो रहा है अंदर से स्टर्नम को, जिसका नाम दिया गया है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी। देखिए यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ये जो पार्ट है ये अंदर का पार्ट है। मीन्स ये हमारे स्टर्नम के पास ये अटैचमेंट करेगा, और बाहर से ये अटैच करेगा हमारे एक्रोमियम को। एक्रोमियम प्रोसेस हमने कल देखा था, तो वहाँ पे ये अटैचमेंट करेगा और वहीं से हमारे स्कैपुला को वो अटैच रहेगा। उसको बोला गया है एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी। अभी जो एक्सट्रीमिटी बोला गया है, स्टर्नल एक्सट्रीमिटी और एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी, तो इसको और एक नाम देते हैं मीडियल एंड और लैटरल एंड। मीडियल एंड क्यों, देखिए अब जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टर्नम है ऐसे, तो यहाँ पे ये अटैचमेंट दे रहा है, इसलिए इसको नाम दिया है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी, क्योंकि वहाँ पे वो स्टर्नम के पास अटैच हो रहा है। लेकिन जब हम हमारे बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो ये मिडल की तरफ है, मतलब बीच में है ये। इसलिए जो क्लेविकल का जो ये जो एंड रहेगा उसको बोला गया है मिडल एंड, और ये जो बाहर की तरफ है उसको बोला गया है लैटरल एंड। ये एक्रोमियम के पास अटैचमेंट है इसलिए उसको बोला गया है एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी, लेकिन ये बाहर की तरफ है इसलिए इसको बोला गया है लैटरल एंड। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बोला गया है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी या फिर मिडियल एंड तो दोनों भी एक ही चीज़ है, या फिर अगर बाहर की तरफ बोला गया एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी या फिर लैटरल एंड तो वो भी दोनों एक ही चीज़ होती है। अब ये क्या कर रहा है, ये कनेक्शन कर रहा है हमारे आर्म का और हमारे ट्रंक का। ट्रंक मतलब हमारा जो धड़ है, मतलब यहाँ पे बाहर से लेकर अंदर तक वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ जो एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी है यहाँ पे वो अटैचमेंट करेगा हमारे आर्म से, मतलब हमारा जो ह्यूमरस जो बोन है वहाँ पे अटैचमेंट करेगा, और अंदर हमारे स्टर्नम को अटैच करेगा। ठीक है, अब देखिए अब ये पूरा बोन है यहाँ पे क्लेविकुलर। अब ऐसे दोनों तरफ रहेंगे, मीन्स ये है लेफ्ट साइड का, उसके बाद में रहेगा राइट साइड का, दोनों साइड में रहेंगे, और पीछे अटैच रहेंगे हमारे स्कैपुला। यहाँ पे आप लोग छोटी जो पिक्चर दिख रही है उसमें आप लोग देख सकते हैं सुपरियर व्यू और इंफीरियर व्यू। रेड कलर में दिखाया गया है स्कैपुला, सॉरी क्लेविकल बोन, और पीछे से स्कैपुला दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये पूरे पार्ट को यहाँ पे बोला जाएगा शोल्डर गर्डल। ठीक है, शोल्डर गर्डल, गर्डल मतलब एक गर्डल तैयार कर रहा है ये अटैचमेंट से। तो शोल्डर गर्डल की जब बात आएंगी तो वहाँ पे 3 चीज़ें का नाम लिया जाएगा, एक क्लेविकल,
एक कोराकॉइड प्रोसेस और एक स्कैपुला। मीन्स पीछे से स्कैपुला, फिर साइड में कोराकॉइड प्रोसेस और सामने से क्लेविकल, ये तीनों मिलके हमारा शोल्डर गर्डल बनाते हैं। जैसे पेक्टोरल गर्डल मतलब हमारा पेल्विक गर्डल भी होता है जो वेस्ट के पास होता है, ऐसे अलग अलग गर्डल है, मतलब एक गोल एक राउंड तैयार कर रहे हैं। वहाँ पे दो से ज़्यादा बोन, एक से ज़्यादा मतलब एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, ऐसे बोन अटैचमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हुआ इसके पार्ट्स। अब देखते हैं इसका अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे है। पीछे में देखिए, मार्क करता हूँ मैं। तो सबसे पहला यहाँ पे अटैचमेंट यहाँ पे रहेगा स्टर्नल एक्सट्रीमिटी के पास अटैचमेंट, मतलब हमारे जो क्लेविकल बोन है वो अंदर की तरफ मिडिल एंड के पास से हमारे स्टर्नम को अटैच रहेगा। अब स्टर्नम को कहाँ पे अटैच रहेगा, तो मैनुब्रियम के पास अटैच रहेगा। मैनुब्रियम क्या है, इसी वक्त देखा है हमने मैनुब्रियम क्या है। स्टर्नम का ऊपरी हिस्सा जो है वो मेनुब्रियम है। यस, मीन्स देखिए यहाँ पे जो बताया था मैंने आपको, ये जो स्टर्नम, ऐसा स्टर्नम रहेगा और उसके ऊपरी पार्ट को ये यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारा क्लेविकल। तो जो स्टर्नम का जो ऊपर का पार्ट रहता है हल्का से ट्रायंगल शेप में रहता है, तो उसको बोला जाता है ये मैनुब्रियम, वो पार्ट को। ठीक है, अब जहाँ पे क्लेविकल हमारे मैनुब्रियम को अटैच होगा, तो उस जॉइंट को हमने क्या बोला था, उस जॉइंट को हमने नाम दिया था एक, याद है किसी को? स्टर्नोक्लेविकल ज्वाइंट। करेक्ट। देखिए इसके डायरेक्ट नाम से आप याद रखिए ना, स्टर्नम से जो अटैचमेंट करेंगे, जो मसल्स है, जो लिगामेंट्स है या फिर बोन्स है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टर्नो। और इधर क्लेविकल को वो जॉइंट हो रहा है इसलिए क्लेविकुलर। तो उसका वो जॉइंट का नाम था स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, मतलब जहाँ पे हमारा क्लेविकल हमारे स्टर्नम से अटैच हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह बाहर की तरफ भी अटैचमेंट हो रहा है ये, मतलब हमारा जो क्लेविकल है बाहर लेटरल एंड के पास, जो ये एंड है ये लेटरल एंड है, मतलब एक्रोमियल एक्सट्रीमिटीज को बोला गया है। तो यहाँ पे ये अटैचमेंट कर रहा है हमारे एक्रोमियम को। एक्रोमियम क्या है, एक प्रोसेस है, हमने देखा है लास्ट लेक्चर में। एक्रोमियम क्या है, हमारा प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा है हमारे स्टर्नम में। मतलब एक एक्सटेंडेड जो उसका पार्ट है, लेटरल पार्ट है, वो है एक्रोमियम प्रोसेस। तो वहाँ पे हमारा ये क्लेविकल का जो एंड है, लेटरल एंड, वो जाकर अटैचमेंट करेगा। अब इस जॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, कल बताया था मैंने ये। एक्रोमी एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। करेक्ट। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट, मैंने आपको बताया था कि जो शोल्डर जॉइंट है, ये इसको शोल्डर जॉइंट भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है जिसका नाम है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अब एक्रोमियो मतलब एक्रोमियल प्रोसेस से, एक्रोमियम प्रोसेस से अटैचमेंट कर रहा है, और एक तरफ से क्लेविकुलर अटैच कर रहा है, इसलिए क्लेविकुलर। तो नाम बनेगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हुए इसके अटैचमेंट। अब इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पार्ट है, यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ये है कोनॉइड ट्यूबरकल। ये ऊपर साइड में भी और ये नीचे साइड में आपको दिख रहा है, मतलब इसका व्यू दिखाया गया है, सुपरियर और इंफीरियर व्यू। तो ये है कोनॉइड ट्यूबरकल। स्पेलिंग इसका है CONOID, कोनॉइड। ट्यूबरकल मतलब क्या है, ट्यूबरकल का मीनिंग ये उघार हो सकता है सर, उघार। क्या होता है?
उभार उभार भाग। उभार उभार, ऊपर उठा हुआ चीज। हाँ, उभार बोल सकते हैं इसको, ट्यूबरकल को उभार बोल सकते हैं। लेकिन जब हमने इसका बोन में जब पढ़ा कि ट्यूबरकल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अटैचमेंट्स हो रही है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ फैसेट्स रहते हैं जहाँ पे अदर बोन्स अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ लिगामेंट्स अटैचमेंट करेंगे, या फिर कुछ मसल्स अटैचमेंट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोनोइड ट्यूबरकल है, ये यहाँ पे लैटरल एंड के पास में ये मौजूद रहता है हमारे क्लेविकल के। ये पूरा क्लेविकल है, इसका जो लैटरल एंड है इसके पास में ये मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे अब इसका जो सरफेस है वो हल्का सा रफ रहता है, क्योंकि अदर जो भी बोन आएगा या मसल्स आएगा या फिर लिगामेंट्स आएंगे तो वो वहाँ पे अच्छी तरह से अटैचमेंट कर पाएंगे। और ये स्लाइटली हल्का सा राउंड रहता है और प्रोजेक्शन रहता है। प्रोजेक्शन मतलब थोड़ा सा उभार या फिर थोड़ा एक्सटेंडेड एरिया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है। तो कोनोइड ट्यूबरकल क्या है, एक रफ इंफीरियर सरफेस है, अंदरूनी पार्ट पे एक सरफेस होता है जिसका सरफेस थोड़ा सा रफ रहेगा और हल्का सा गोल रहेगा और प्रोजेक्टेड रहेगा, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे उभार रहेगा, ताकि बाकी के जो मसल्स है, लिगामेंट्स है और बोन्स है वो अटैचमेंट यहाँ पे कर सके। अब यहाँ पे अटैचमेंट कौन से होते हैं, तो यहाँ पे अटैचमेंट होते हैं कुछ मसल्स के और लिगामेंट्स के। लिगामेंट कौन सा अटैचमेंट रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैच होगा कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोरैको किसके लिए यूज़ किया था हमने, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, कौन से पार्ट के लिए हम लोग कोरैको यूज़ करते हैं। कोराकाइड प्रोसेस है, प्रोसेस। कोरोकाइड कोराकाइड प्रोसेस। यस, कोराकोइड जो प्रोसेस है उसके लिए हमने कोरैको यूज़ किया था। हमने देखा था लास्ट इसमें, जैसे हमारा जो कोराकोइड प्रोसेस है वो वो अगर क्लेविकल से अटैच का हो रहा है तो कोरैको क्लेविकुलर, अगर एक्रोमियम से अटैच हो रहा है तो कोरैको एक्रोमियल, ह्यूमरस से अगर अटैच हो रहा है तो कोरैको ह्यूमरल। तो ये कोराकोइड प्रोसेस से मतलब इसको डिनोट करता है कोरैको। तो यहाँ पे जो लिगामेंट अटैचमेंट करेगा उसका नाम रहेगा कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। मतलब यहाँ से ये अटैचमेंट करेगा हमारे कोरैको प्रोसेस को। ठीक है। और मसल्स, तो मसल्स कई सारे मसल्स यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे, ट्रेपेजियस मसल्स है, लेटिसिमस मसल्स है, ऐसे बहुत सारे मसल्स यहाँ पे अटैचमेंट करती है। मसल्स देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे मसल्स भी अटैचमेंट कर रही है और लिगामेंट्स भी अटैच हो रहे हैं। ठीक है। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे जब राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कोस्टल ट्यूबरोसिटी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, मार्क किया मैंने, कोस्टल ट्यूबरोसिटी। कोस्टल हमने कहाँ पे यूज़ किया था इसके पहले, कोस्टल कहाँ पे यूज़ किया था हमने इसके पहले। कोस्टल लिगामेंट, उसमें जो इसमें क्या कहते हैं, रिब केज पढ़ाई गई थी ना, तो उसमें यस, उसमें जो पढ़ा था हमने, अटैचमेंट, कोस्टल कार्टिलेज पढ़ा था उसमें। कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है ना, मतलब हमारे रिब्स से लेकर हमारे स्टर्नम के बीच में जो होता है, मतलब ये क्या करता है, हमारे स्टर्नम और रिब को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो उसका नाम बताया था, वो कार्टिलेज का नाम है कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे बताया गया है कोस्टल ट्यूबरोसिटी मीन्स, यहाँ पे जब ये सामने आएगा, मतलब क्लेविकल हमारे दो साइड में है, अब इस सामने जब आएगा स्टर्नम को अटैच होने के लिए तो नीचे की तरफ से हमारे फर्स्ट रिब को ये अटैच रहेगा। उसका आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं। ठीक है। तो जो रिब अटैचमेंट करेंगे हमारे क्लेविकल को,
उसको नाम दिया गया है कोस्टल ट्यूबरोसिटी। ओ पानी गिर रहा है, पानी। सॉरी। सॉरी सर, सॉरी, कंटिन्यू। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, जो कोस्टल ट्यूबरोसिटी है हमारे क्लेविकल को और जो फर्स्ट रिब है उसके कोस्टल कार्टिलेज को ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इसका भी पिक्चर दिखाता हूँ मैं। यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो रेड मार्क है, देखिए अभी मैंने मार्क किया ब्लू से, ठीक है ना। तो हमारा क्लेविकल जैसे स्टर्नम पे अटैच है अंदर की तरफ, यहाँ पर, और यहाँ उसके पहले नीचे की तरफ से यहाँ पे हमारे रिब को भी अटैचमेंट कर रहा है, फर्स्ट रिब को। तो ये पार्ट को बोला है कोस्टल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा जो क्लेविकल है वो कहाँ का अटैचमेंट दे रहा है, एक स्टर्नम पे अटैच दे रहा है, दूसरा अटैचमेंट दे रहा है हमारे फर्स्ट रिब को। अब ये हुआ मिडिल एंड की तरफ, अंदर की तरफ। उसी तरह अगर बाहर की तरफ देखा तो हमारे स्कैपुला को अटैचमेंट दे रहा है, फिर हमारे स्कैपुला को अटैचमेंट दे रहा है, एक्रोमियम प्रोसेस को अटैचमेंट दे रहा है। उसी से थोड़ा सा पार्ट अंदर आए हमारे लेटरल साइड में, तो वहाँ पे भी वो अटैचमेंट दे रहा है हमारे मसल्स को और कुछ लिगामेंट्स को। तो इतना सारे यहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है। आज हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन में का सेकंड बोन स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्लेविकल। क्लेविकल को एक दूसरा नाम बोला हमने कॉलर बोन। हमारे कॉलर हम बोलते हैं ना, कॉलर है, तो कॉलर बोन इसको बोला जाता है। इसका शेप कैसा है, तो ये इसका शेप है एस शेप का। हल्का सा यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर में तो आपको ऐसा ध्यान में आएगा कि एस शेप का वो है। इसका लेंथ बताया हमने अप्रोक्सीमेटली इसका 6 इंच इसका लेंथ होता है। अब इसके अलावा हमने बताया कि ये एक ही ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली है हमारे बॉडी में। अदरवाइज बाकी लॉन्ग बोन देखेंगे आप तो वर्टिकल में है, मतलब खड़ी है, हमारे बॉडी के एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन क्लेविकल बोन ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल बोन है। इसी वजह से इसका जो फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जैसे कि बाहर की तरफ से अगर जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट है, तो हम लोग जब भी अगर कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कुछ ज़्यादा प्रेशर आता है हमारे शोल्डर पे, तो वो प्रेशर पड़ेगा अंदर की तरफ हमारे क्लेविकल की तरफ, इसलिए उसका जो रिस्क है डैमेज का वो बढ़ जाता है। उसके अलावा वो सामने सरफेस पे ही है, मतलब एकदम सरफेस पे रहता है। आप अगर ऐसे टच कर सकते हो, टचेबल है ये। अगर कोई बहुत दुबला आदमी है, लीन है, बहुत फैट्स कम है चेस्ट एरिया में, तो डायरेक्ट वो दिखता भी है, विजिबल होता है। तो इसीलिए अगर डायरेक्टली कुछ प्रेशर आता है, कुछ मार लगता है, तो ये बोन को डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वो मार, मतलब डायरेक्ट प्रेशर इस पे पड़ता है। इसीलिए इसका जो फ्रैक्चर का रिस्क है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद में देखा इसका हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा हमने, तो सबसे पहले ये कनेक्ट कर रहा है हमारे आर्म को और हमारे ट्रंक को। आर्म मतलब हमारा यूमरस बोन, आर्म बोन मतलब ये बाहर की तरफ से अटैचमेंट है, ठीक है। और अंदर से अटैच है हमारे स्टर्नम को, मतलब इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक पार्ट ऑफ एरिया सॉरी बॉडी, मतलब हमारा जो धड़ बोलते हैं उसको वो अटैचमेंट कर रहा है, मतलब ये कनेक्ट कर रहा है हमारे ट्रंक को और आर्म को, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये अटैचमेंट करता है यहाँ पे लैटरल पार्ट में कोराकॉइड प्रोसेस को और पीछे की तरफ स्कैपुला को, और ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम लोग शोल्डर गर्डल। इसको नाम दिया है शोल्डर गर्डल। जैसे हमने रिब केज देखा था, रिब केज जैसे 3 चीज़ों से बना है, हमारे स्टर्नम से, रिब से और हमारे वर्टिब्रा से। तो उसी तरह शोल्डर गर्डल किस चीज़ से बना है, हमारे क्लेविकल से, कोराकॉइड प्रोसेस से और स्कैपुला से। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम लोग शोल्डर गर्डल।
अब इसके अलावा फिर हमने उसके पार्ट्स देखे। तो पार्ट्स में हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हमने देखा कि जो इनर पार्ट है इसका, जिसको हम लोग मिडल एंड बोलते हैं क्योंकि वो बीच में है, अंदर की तरफ है, ये पार्ट, ये क्या है? मिडल एंड है हमारे क्लेविकल का, जिसे हमने बोला है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी, क्योंकि ये स्टर्नम के पास है, स्टर्नम को अटैचमेंट दे रहा है। ठीक है। फिर जो बाहर का पार्ट है उसको बोला हमने लैटरल एंड, मतलब आउटर एंड है ये, बाहर की तरफ, और ये अटैचमेंट करता है हमारे एक्रोमियम प्रोसेस को, इसलिए इसको बोला गया है एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी। ठीक है। फिर इसके अलावा ये कुछ लिगामेंट्स को, मसल्स को भी अटैचमेंट देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोनॉइड ट्यूबरकल, ये अपर पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो कोनॉइड ट्यूबरकल क्या बताया हमने? एक रफ सरफेस है, इन्फीरियर मतलब अंदर की तरफ है ये, और वो हल्का सा राउंड भी है और प्रोजेक्टेड है, मतलब थोड़ा सा उभार है उसमें। ठीक है। ये क्या करता है कोनॉइड ट्यूबरकल? ये अटैचमेंट करता है मसल्स का और लिगामेंट्स का। मसल्स तो बहुत सारे मसल्स है जिनको अटैचमेंट करता है, जैसे कि लैटिसिमस है, ये हमने कल देखा था। फिर ट्रेपेजियस मसल्स है, मसल्स बहुत सारे हैं जो यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं। उसके साथ साथ लिगामेंट को अटैचमेंट करता है ये। लिगामेंट कौन सा अटैचमेंट करेगा? तो ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है उसको अटैच करता है ये क्लेविकल। तो उस लिगामेंट को नाम दिया हमने कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, जो हमारे कोराकॉइड प्रोसेस और हमारे क्लेविकल को जॉइंट कर रहा है। फिर इसके बाद देखा हमने अदर पार्ट, जो कोस्टल ट्यूबरसिटी है, यहाँ पे राइट साइड में मार्क किया मैंने, देखिए आप। अब ये कोस्टल ट्यूबरसिटी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये अंदर की तरफ जब जॉइंट होता है हमारे स्टर्नम को, तो उसके पहले वो हमारे रिब के ऊपर भी जॉइन हो रहा है। मतलब हमारा जो रिब केज का जो फर्स्ट रिब रहेगा वहाँ भी ये अटैचमेंट देता है उसके कोस्टल एरिया में, कोस्टल कार्टिलेज एरिया में, इसलिए इसको नाम दिया है कोस्टल ट्यूबरसिटी। तो ये कोस्टल ट्यूबरसिटी क्या कर रही है? ये अटैच कर रही है हमारे क्लेविकल को हमारे रिब के कोस्टल कार्टिलेज एरिया को। ठीक है, मतलब हमारे रिब और क्लेविकल यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमने कुछ जॉइंट्स देखे, जैसे कि जो स्टर्नल एक्सट्रीमिटी है, जो मिडल एंड बोला, वो अटैच हो रहा है हमारे स्टर्नम को, इसलिए इसको नाम दिया है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। फिर बाहर से वो अटैच हो रहा है, ठीक है, हमारे एक्रोमियम प्रोसेस को, जिसको नाम दिया हमने एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो ऐसे कुछ जॉइंट्स भी कर रहा है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका कंप्लीट हुआ जॉइंट्स, अटैचमेंट्स और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूरी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।